पास जितना ही ज्ञान है, क्या मैं कह रहा हूँ, आपके पास जितना ही समझदारी है, उसी समझदारी के हिसाब से आप अपने समाज में परिवार को छोड़ करके, क्योंकि आजकल तो अपना बेटा भी बात नहीं मानता, फिर प्रयास करेंगे हम एक दूसरे को मनाने का, और आप सच्ची बात कहेंगे। सच्ची बात क्या कहना है कि दुनिया में जितने भी महापुरुष आए हैं, सभी में सच्चे और पक्के बात कहने वाले अगर कोई हुए हैं तो सभी कबीर ही हुए हैं। इसलिए सब लोग एक दूसरे को, जिस तरह वो लोग संख्या बढ़ा रहा है, आप भी कन्वेंस कीजिए। क्या करना है? कन्वेंस कीजिए। और सबसे बड़का बीमारी क्या है वो मैं कह देता हूँ, हम कबीरपंथियों, जो हम लोग सिर्फ कबीरपंथी का, इसमें वो बड़का बीमारी है। कौन बीमारी? दलकट्टा वाला बीमारी। एगो टिककट्टा तो है, जाति के धर्म के नाम पे बटले है, एगो दलकट्टा हो गया कबीरपंथी में भी। दल कट्टा कट्टी, फलाना आएगा साधु तो हम नहीं जाएंगे, वो आएगा तो हम नहीं जाएंगे, और वो हम जाएंगे तो वो नहीं जाएगा, है ना, वो दल देगा तो हम नहीं जाएंगे। ये कटा कटे का काम जो है, दल कटा कटे का काम चल रहा है। जबकि हरिधन दास जी ने कहा, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। दूसरी नंबर, अगर आपको कोई दल दे या नहीं दे, सुन लीजिए मेरा बात। ए बाबा, बुरा बाबा नहीं सुनते हैं, मुझे आप तलवा नहीं दिया खाने के लिए, मुझे उतना लालच भी नहीं, जाकर तलवा मैं खाऊंगा। ध्यान से सुनिए, आपको दौड़ निमंत्रण मिले या न मिले, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मुझे कोई निमंत्रण दे या नहीं दे, अगर आपके आसपास में सत्संग हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जोर से बोलिए। अरे पूरी दुनिया खड़ा है ना, बोला क्या होता रहे? सत्संग हो, तो आपको निमंत्रण दौल मिले या न मिले, आप सत्संग में अवश्य जाएंगे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आज से 627 हमको दौल मिल गया। दौल कब मिल गया? मैं 40 साल का उम्र शरीर में है, तो समझिए सभी कबीर ने हमको 627 वर्ष पूर्व हमको भी दौल दे दिए, ताकि बेटा तू धरती पे जाएगा, कबीरपंथी के घर में पैदा लेगा, उससे पहले हम तुमको दौल दे देते हैं। कौन सा दौल? तो चाहिए नित्य सत्संग में बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले। क्या नहीं मिले? सत्संग में जाना है। अच्छा, आपके मन में बड़का बीमारी भी लगा रहता है, वो जाएंगे न तो कहीं हमको आदर तो नहीं करेगा कि नहीं करेगा, मान अपमान तो नहीं करेगा। साधु को आप सुने कि नहीं, जो तुमको कोई 10 क्या कहते हैं, सहज हो के सही हो, 10 छाली कोई सिर के मारे सहज हो के सही हो, तो आपको तो कोई लाठी मार के भगाएगा नहीं। आज तक किसी को सुना है कि सत्संग से भगा दिया गया है? आपने सुना है कभी? नहीं ना। ध्यान से सुनिए, आप सत्संग में जाइए, आप मत कुछ लीजिए, 3 को चीज ले लीजिएगा। जो लोग मेरा बात नहीं सुन रहे हैं, इस पंडाल से निकल के चले जाइए सिमरिया घाट में गंगा में नहाने के लिए। मुझे आपका कोई ख्याति नहीं है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। मेरा बात पीछे जा रहा है कि नहीं, सुना है कि नहीं? सत्संग में जाने से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान की तो चर्चा रसिका की बात हो रहा है। ज्ञान मिलेगा। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। आप 3 चीज मैं कहता हूँ मांग के ले लीजिएगा। क्या लेना है? आपको भले भंडारा नहीं खाना है, भरपेट नहीं मिले रसगुल्ला पंतोबा खाने के लिए नहीं खाइएगा, आपके मन की तो विचार है, आपके श्रद्धा पर है, लेकिन 3 चीज जरूर ले लीजिएगा। पहले बंदगी। पहले क्या लेना है? बंदगी। मैं सुबह चला जाऊंगा, इसलिए शायद जी 5-10 आगे बढ़ सकता है समय। बंदगी लेना है। क्या करना है? बंदगी। अब आपके मन में ये ना हो कि छोटका बाबा जी है कि बड़का बाबा जी है, इसको बंदगी करे कि नहीं करे, कि दाढ़ी वाला बाबा है कि नहीं है। बंदगी किसी भेष का नहीं होता है। बंदगी किसका होता है? आप में जो बैठा है, कौन? तेरा साईं तू
मुझ में आप में सब घट मेरो साइया, जो साईं आपके घट में है उस घट में बैठे हुए उनको हम बंदगी करते हैं। किसको बंदगी करते हैं? साहेब को बंदगी करते हैं। किसकी बंदगी हो रही है? साहेब बंदगी कहते हैं हम लोग, तो साहेब की बंदगी हो रहा है ना, किसी व्यक्ति का नहीं हो रहा है। बंदगी किसका हो गया? कितबो कह देवे ना, हम छोटका बच्चा छियै, बड़ा बाबा के छोड़ा की बजे बकर बकर बजे छै, बकर बकर नहीं बजे छियै, बंदगी करेंगे सब। गुरु जी आए, संत महापुरुष का बंदगी करने से दो फायदा होगा। ये जो चरण है ना, चरणों तक जो अंगूठा है ना, इसमें तो हम अपनी दृष्टि को सटाएंगे। हम लोग बंदगी कैसे करते हैं? इसमें जितना लोग है ना, मैं सही में कहता हूँ 90% लोग फेल हो जाइएगा बंदगी में। वचन वर्षे प्रणाली का जो बंदगी है ना, इसमें बहुतों लोग फेल हो जाते हैं, जो कि हम लोग देखते रहते हैं कैसे साहब बंदगी करते हैं, क्या करते हैं। तो बंदगी जरूरी है। 4 मिले 64 खिले, 20 कराए कर जोर, कहते ना बंदगी चरण साहेब बंदगी। गुरु जी का हम तरफ देखते भी नहीं है ना, साहेब को देखे भी नहीं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, हाट बंदगी, खाट बंदगी, ठाट बंदगी, है ना, ये चलते चलते बंदगी, जहाँ तहाँ बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ऐसे बंदगी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि साहेब बंदगी से हमको बंधन कहाँ छुटकारा मिलता है। बंदगी का मूल उद्देश्य क्या है? हम जो बंधन में है ना, बंधन में इससे मुक्त होने का काम है बंदगी करना। समझ रहे कि नहीं? इसलिए बंदगी जरूरी है। चरणामृत क्या लेना है? आप लोग क्या करते हैं सो सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कहाँ कहाँ गलती हम लोग करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहावत कहते हैं चरण पखारी चरणोदक लिंगा। क्या कहते हैं हम लोग? चरण को पखार करके, तब क्या लेना चाहिए? चरणोदक। चरणामृत जिसको बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं? चरण पखार लेते हैं और वही कोई चरणामृत बना लेते हैं। चरणामृत से चरणामृत उतारते हैं। आपने इसको देखा कभी? नहीं समझे मेरा बात? अरे आपने चरणामृत में कटोरा ले लिया और उसी में जो एक साधु का उतार लिए, और फिर उसी से दूसरे साधु को उतार लिए, फिर तीसरे साधु को उतार लिए। ऐसा नहीं होता है। चरणामृत प्रसादी जो नियम है वो बात में ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। चरणामृत ले लेना है, प्रसादी ले लेना है, ठीक है। और गुरु जी की जरूर सेवा कर ले। क्या करें? गुरु जी जो है उनकी 2 हाथ सेवा जरूर करें। भले आपको भंडारा में भर पेट खाना आप खाए न खाएं, वो आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, सामाजिक विचार हो सकता है, लेकिन चरणामृत, प्रसादी और बंदगी ये 3 चीज हम अवश्य लेंगे। और आपको दौल मिले या ना मिले, क्या मैंने कहा? दौल मिले या ना मिले, सत्संग में आने को कहे या ना कहे, हमको 627 वस्तु साहब कर दिए, चाहिए नहीं सत्संग में। सत्संग में जहाँ जाओ वहाँ जाओ और अपनी मन की मैली को धो लो, है ना। और आने के बाद हम अपनी वाणी को जो उसको जीवन में धारण करें, सत्संग में आने के बाद उसको जीवन में धारण करें। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, मैंने जो पढ़ाई किया हूँ, इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया हूँ, अगर आज हम नौकरी किए करते तो आपके भी सब होते हैं? नहीं होते। गुरुवार आने वाले हैं, कुछ समय के बाद आएंगे। हम लोग को जो पढ़ाई किया है, हम लोग इंजीनियर की पढ़ाई किए, आज हम लोग सर्विस में होते, नौकरी में होते, हम लोग कहाँ होते? विदेश में होते। आपके कभी कभी होता बात है या हमारे घर के पास में होता, तो आप लोग का भी वो भी नहीं होता। इसलिए हमारा सौभाग्य है, हमारा जो है पूर्व जन्म का संस्कार कहिए या कर्म कहिए, हमके गुरुवर का बड़ी उपकार है तो हम आप सबके बीच में हैं और आप सबका जो है दर्शन होता है और हम आपसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसलिए पढ़ाई जरूर लेना भी है और सत्संग में अवश्य जाना है। दूसरी बात मैं कह देता हूँ और विराम ले लूंगा। जहाँ जाइए, मैं भारत के क्षेत्र में गया हूँ, सभी संप्रदायों के कार्यक्रम में लगभग गया हूँ। जितने भारत के संप्रदाय के लोग हैं, सभी में मैं कार्यक्रम में गया हूँ। तो सबसे सर्वोपरि जो मुझे लगा है वो सिख धर्म की सेवा। ध्यान से सुनिएगा, शांति 2 मिनट ले लूं। सिख धर्म में सेवा सर्वोपरि है। वहाँ कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, एसपी है, डीएसपी है, वो भी जाकर के जूता खोलता है। अगर आपका
बड़े बड़े मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, और हम लोग तो कबीरपंथी हैं, हम तरी को पद हो जाता है वो आगो बैरागी का, तो हम बेग हो जाता है। मतलब इतना बड़का बेग हो जाता है, हम पत्ता उठा देंगे तो हमारा मान घट जाएगा, हम पारस कर देंगे तो मान घट जाएगा, हम सब्जी सुधार देंगे तो हमको लोग क्या कहेगा। इसलिए कान खोल के सुन लीजिए, जहाँ जो लोग जाए, जिनके पास जो संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने हिसाब से आप सेवा में लग जाइए। सेवा से सतलोक होता है, पैसा से नहीं। अगर आपको लगता हो कि पैसा से सतलोक ले लीजिएगा, नहीं, सेवा से सतलोक मिलेगा। विशेष हमारे साहब सब बताएंगे। इसलिए सेवा जहाँ भी जाइए, आपको नजर में आ जाए ड्यूटी है सेवा आश्रम में कहीं भी, तो ये सेवा में लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और मुझे भी जो कुछ आता है, मैं जहाँ जहाँ रहता हूँ आसन प्राणायाम ध्यान के बारे में मुझे जहाँ मौका मिलता है बता देता हूँ। आपके तन मन का रोग का मुझे प्रयास होता रहता है कि आपके शरीर में कोई रोग ना हो, उस रोग का मैं समाधान करने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए हम सब लोग बढ़िया कबीरपंथी बने। क्या बने? सेवा भाव हमारे बीच है, लेकिन इसको और विस्तार से करें। मैं अपनी वाणी को ही विराम लेता हूँ। साहिब बंदगी साहिब।